लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन में से इन्होंने पूछे हैं कि अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते पढ़ते फ़जर की अज़ान हो जाए तो क्या करें, नमाज होगी या नहीं, ये इन्होंने पूछा है। चूँकि तहज्जुद की नमाज़ जो है ये उमूमन लोग जो हैं फ़जर की नमाज से कुछ वक्त पहले पढ़ते हैं और फिर पढ़ के इंतज़ार करते हैं या तिलावत वगैरह करते हैं, फिर फ़जर का वक्त होता है तो फ़जर पढ़ के सो जाते हैं या फिर वज़ाइफ वगैरह जो भी करते हो। तो इस वजह से अंदेशा रहता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते कहीं फ़जर का वक्त या शुरू ना हो जाए या फ़जर की अज़ान ना हो जाए। तो क्या इसका मसला है कि अगर तहज्जुद पढ़ते पढ़ते फ़जर की अज़ान हो जाए तो वो तहज्जुद की नमाज होगी या नहीं होगी, तहज्जुद कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, आपने पूछा है। मैं जवाब पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। याद रखिएगा कि आपने पूछा है कि तहज्जुद पढ़ते पढ़ते फ़जर की अज़ान हो जाए, तो याद रखिएगा ये बात कि फ़जर की जो अज़ान होती है ना, ये फ़जर का वक्त शुरू होने के तकरीबन, ये तो वक्त बदलता रहता है, लेकिन तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अज़ान होती है। यानी फ़जर की अज़ान से 10-15 मिनट पहले ही तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज फ़जर की अज़ान तक नहीं पढ़ सकते, फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, ये याद रखना चाहिए। तहज्जुद का वक्त जो है वो फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले आपको पढ़ लेना है। अब जब अज़ान हुई, मिसाल के तौर पर अगर 4:30 बजे फ़जर की अज़ान हो रही है तो आप ये मान के चले कि 4:15 बजे तक फ़जर का वक्त शुरू हो चुका था और फ़जर का वक्त शुरू हो गया था, मतलब ये कि तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका था। तो अगर आपने तहज्जुद की नमाज फ़जर की अज़ान से 10-15 मिनट पहले शुरू किया था तो बड़े मसाइल हो गए आपके साथ। यानी फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद अगर आपने तहज्जुद पढ़ा है तो वो तहज्जुद नहीं कहलाएगी। नफल नमाज का सवाब मिलेगा लेकिन तहज्जुद का सवाब नहीं मिलेगा। तहज्जुद का सवाब तब मिलेगा जब फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले आपको पढ़ लें। तो आप अज़ान को गिनती में ना रखें, आप ध्यान में अज़ान ना रखें, क्योंकि अज़ान जब होती है उससे पहले फ़जर का वक्त शुरू हो चुका होता है, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वालों से गुजारिश है कि आप फ़जर की अज़ान से 15-20 मिनट पहले का अपना एक मामूल बनाएं कि फ़जर की अज़ान के 15-20 मिनट पहले ही आप तहज्जुद पढ़ चुके हों। यानी तकरीबन आधा घंटा पहले आप शुरू करें, तो आधा घंटा पहले शुरू करेंगे तो 10-15 मिनट में आपकी नमाज हो जाएगी और फिर उसके बाद फ़जर का, या उससे पहले और शुरू करें। मालूमात रखें, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो मालूमात रखें। एक प्ले स्टोर में एक दावत इस्लामी का बहुत बेहतरीन ऐप है, प्रेयर टाइम, ज़बरदस्त ऐप है, आप उसको अपने मोबाइलों में रखें। उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा आपके इलाके का कि आपके इलाके में फ़जर का वक्त कितने बजे शुरू हो रहा है और आपके इलाके में तहज्जुद का वक्त कितने बजे तक है। उस ऐप में आपको पूरी तौर पर समझ में आएंगे। या फिर जो पढ़ते हैं तो वो अपने इलाके की नमाज का टाइम टेबल अपने घर में रखा करें, और फिर टाइम टेबल सबको देखना नहीं आता तो उलमा से पूछ लें, अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लें कि ये टाइम टेबल कहाँ से दिखेगा, कैसे, कहाँ लिखा है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होगा, वो आप उस पता कर लें तो आसानी रहेगी। क्योंकि कोई एक फिक्स वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि अलग अलग शहरों में टाइम अलग अलग है और तकरीबन हर दिन का टाइम भी अलग होता है। दिन छोटे बड़े होते रहते हैं साल भर में, कभी एक फिक्स वक्त तो नहीं होता है ना। कभी आप देखें इशा की नमाज 7:30 बजे हो रही है, कभी आप देखते होंगे इशा की नमाज 8 बजे, कभी 8:30, कभी 9 बजे तक होती है। तो यूँ रात छोटी बड़ी, दिन छोटा बड़ा होता रहता है, तो टाइम आगे पीछे होता रहता है। इसलिए टाइम टेबल रखा करें। और जिन्होंने सवाल पूछा है वो ख़ास तौर पर उनसे अर्ज़ है कि आप अज़ान को ये ना समझे कि अज़ान होगी तब तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ये सही नहीं है। तहज्जुद का वक्त अज़ान से 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हो चुका होता है, इसका ख्याल रखें। अल्लाह करीम हम सबको नमाज तहज्जुद की खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।